बच्चों, आज मैं डायमेंशन एनालिसिस में आपको आगे लेके आ रहा हूँ। कुछ क्वांटिटियाँ गिवन हैं, इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई क्वांटिटी जैसे कि आपको फोर्स, वर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह की आपको बहुत सारी क्वांटिटियों के बता दी थी कि डायमेंशन कैसे निकलेगी। इस बार मैं 5 क्वांटिटियाँ और लाया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन में, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, आपसे यही जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से ही क्वांटिटी पूछी जाती है। हर टीचर इनमें से ही पूछता है, ठीक है ना। तो अब मैं 5 और ले आया हूँ आपके लिए और इनसे आपको क्या करना है, इनकी डायमेंशन बतानी है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहली क्वांटिटी क्या है उसमें, एंगल। एंगल की डायमेंशन क्या होगी। एंगल आप पढ़ चुके हो क्या होता है। एंगल इक्वल टू, याद करो फर्स्ट चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ा करता, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कितना, आर्क अपॉन रेडियस, ये तो पढ़ा है। अब आर्क, आर्क की लंबाई है ना, लंबाई तो आर्क को क्या आएगा, मैं पहले बोलता हूँ जिसको आप मीटर में नाप सकते हो। अब ये आर्क है, ये आर्क है, इसको क्या मीटर में नाप सकते हो। बिल्कुल सर, हम इसको मीटर में नाप सकते हैं। देखो सर्किल है, सर्किल है और इसका ये आर्क है सर। आर्क को क्या इसको मीटर में नाप सकते हैं, बिल्कुल मीटर में नाप सकते हैं। और मीटर के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, कैपिटल एल अपॉन रेडियस के लिए, रेडियस तो मीटर में नाप ही सकते हैं, सीधी सी बात है। तो क्या हो गई, एल की पावर 0, यानी कि नो डायमेंशन। एंगल की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। बात समझ में आ गई। यदि कोई पूछे एंगल की डायमेंशन क्या है, सर एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, एल से एल कट गया, एल की पावर 0 हो गई, क्योंकि पावर जब ऊपर जाएगी तो मास 1 हो गई, और किसी की पावर 1 0 जाती तो कितनी होती है, वैल्यू होती है 1 होती है। कितनी वैल्यू होती है, 1, यानी कि आपको ए की पावर 0 इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है, 1 आएगी। तो इसकी नो डायमेंशन, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा होता है स्ट्रेस। सर जी स्ट्रेस, ओ बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, अब जाओ ये वाला नहीं। स्ट्रेस कौन सा, स्ट्रेस इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या कहलाता है, स्ट्रेस, यानी कि कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स। मैं लिख देता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज अ स्ट्रेस। कहाँ लगता है, ध्यान रखो। कोई आपने कोई बोतल दबाई, पानी में भरी हुई बोतल है, आपने उसको दबाया, पानी की भरी हुई बोतल को दबाया, बोतल दब गई, ठीक है ना। हाथ लग किया, बोतल दोबारा से जगह पे आ गई। कैसे आ गई, इसमें कौन काम किया, इसमें काम किया स्ट्रेस ने। बात समझ में आ गई। स्ट्रेस कहाँ से होता है, यानी कि जो कोई भी फोर्स को दोबारा से, ऐसा फोर्स जो बॉडी को दोबारा से उसी की शेप में ले आए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, फोर्स की क्या पढ़ी आपने, एम, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो एम एल टी की पावर -2 अपॉन एरिया की आपने क्या पढ़ी, एल स्क्वायर। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल, एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर। तो अब कितनी डायमेंशन बनी इसकी, एम एल की पावर -1, कैसे, 2 पर गई, बिल्कुल 2 पर गई, और 2 जब ऊपर गई तो -2 हो गई, -2 और +1 कितना हो जाए, -1, और t की पावर -2। कैसे पता लगा सर, -2 और +1 हमारे पास था तो कितना हुआ, -1, इसलिए सर जो -1 जे आ गया, ठीक है ना। तो कितनी बनी, एम एल टी की पावर -2। अब आते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है बेटा आपकी, हीट क्या है भाई, आप पता है हीट एक एनर्जी है। तो ध्यान रखना, हीट की डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन से बिल्कुल सेम मैच करती है, ठीक है ना। जो हीट की डायमेंशन होगी वही आपकी किसकी होगी, आपकी एनर्जी की डायमेंशन होगी। अब आ गया पर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती है हमेशा एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन मास। ये फॉर्मूला किसका है, लेटेंट हीट का है। फॉर्मूला क्या है, हीट एनर्जी अपॉन मास, ठीक है बेटा। चलिए, अब हीट एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन, अब सर एनर्जी की डायमेंशन तो पता नहीं हमें। अब देखो एनर्जी की डायमेंशन मैं आपको छोटा समझाता हूँ, दोबारा एक बार बताऊंगा। एनर्जी होता है, आपने पढ़ा है, एनर्जी इक्वल टू, कोई सी एनर्जी याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी याद है, पोटेंशियल एनर्जी याद है, पोटेंशियल एनर्जी मुझे याद है सर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो याद होगी यार। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। अब तो याद आ गई ये,
हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ सर ये तो याद है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से कोई लेना देना नहीं है, एम के लिए क्या होगा मास के लिए एम, और वेलोसिटी क्या होती है एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है। देखो क्या बना एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, कैसे स्क्वायर स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे आ गया, इसका भी मल्टीप्लाई 2 से और इसका भी मल्टीप्लाई 2 से, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 किसकी बन गई काइनेटिक एनर्जी की। सभी एनर्जी की एक डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन मास के लिए हमने फिर एल कर दिए। अब ये एल ऊपर जाएगा, देखो मैं सभी में बिग ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एम से एम कट गया, एम से एम जी कट गया, क्या चाहिए मेरे पास एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारी बन गई लेटेंट हीट की, क्या बनी एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है ना। लेटेंट हीट समझ में आ गई, लेटेंट हीट की कितनी बनी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है ना। चलो अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर के क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको नॉन है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान रखना इन दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम डायमेंशन होगी। डन, कैसे पता लगा सर, ये भी तो फोर्स ही है, रिस्टोरिंग फोर्स है कोई भी फोर्स हो। क्या हो गई आपकी एम एल टी की पावर -2, फोर्स की तो यही होती है, और एरिया की होती है एल स्क्वायर। तो क्या हो गई एम एल की पावर -1, 2 पर जाएगी तो -2 हो गई, और फिर एक प्लस में ऑलरेडी थी तो -1 टी की पावर -2, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 किसकी हो गई प्रेशर की। लास्ट एनर्जी की, एनर्जी की देखो एक तो मैंने काइनेटिक एनर्जी बताई, मैं कहता हूँ सभी एनर्जी की सेम होगी। अब मैं आपको ले रहा हूँ एम जी एस से, पोटेंशियल एनर्जी की लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एम जी एच, सेम निकल के आएगी, देखना थोड़ा सा। मास के लिए एम जी, एक्सेलरेशन कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, सिंपल एक्सेलरेशन हो, तो क्या होगा उसके लिए जी के लिए होती है एल टी की पावर -2, और एच क्या है एच के लिए एल, हाइट हमेशा क्या होगी जिसको आप मीटर में नाप सकते हो उसके लिए क्या लगाएंगे एल। चलो तो अब क्या निकला एम, ठीक है, एल का एल कितना हो गया एल स्क्वायर हो गया, देखो एल और एल पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है तो कितनी होगी एल और एल कितना हो गया एल स्क्वायर हो गया, और टी की पावर -2। देखो दोनों डायमेंशन सेम तो आ रही है। एनर्जी कोई भी हो बेटा सबकी डायमेंशन क्या होगी सेम होगी। जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन है इसे आप एक बार जरूर कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये 2 या 3 नंबर की आती हैं, ठीक है ना। और एक तो आपको कैपिटल जी की तो याद ही करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट थी कैपिटल जी की, क्या मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। बाय बच्चों, गुड बाय।